नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने कर्ता और क्रिया की अशुद्धि के विषय में चर्चा की थी। आज हम विशेषण और विशेष्य की अशुद्धि पर चर्चा करेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ अशुद्ध वाक्य लिखे हैं। इन वाक्यों को हम कैसे शुद्ध करें हम यह सीखेंगे। जैसे पहला वाक्य है चतुरः बाला वदन्ति। इसको शुद्ध करने से पहले मैं इसको हम कैसे शुद्ध करेंगे समझाता हूँ। मैंने पिछली कक्षाओं में यह बताया था कि विशेषण और विशेष्य में एक समान लिंग वचन विभक्ति आती है। जब विशेषण और विशेष्य में एक समान विभक्ति लिंग वचन विभक्ति आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए विशेष्य स्त्रीलिंग का है तो विशेषण में भी स्त्रीलिंग ही आएगी। विशेषण जैसे इस वाक्य में यहाँ पर विशेष्य है बाला। बाला प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और यहाँ पर जो ये चतुर है ये संख्यावाची विशेषण है। चाहे संख्यावाची विशेषण हो, चाहे साधारण विशेषण हो, चाहे सर्वनाम विशेषण हो, किसी भी तरह का विशेषण हो, हमें उस नियम का पालन करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर बाला क्योंकि स्त्रीलिंग का है और जो चतुर शब्द यहाँ पर लिखा गया है यह पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बनता है, जबकि स्त्रीलिंग में चतुर शब्द का रूप चलता है चतस्रः प्रथमा विभक्ति में, चतस्रः द्वितीय विभक्ति में, चतस्रीभिः चतस्रीभ्यः चतस्रीभ्यः चतस्रीणाम चतस्रीषु। तो अब यहाँ क्योंकि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो यहाँ स्त्रीलिंग है, इसलिए हमें चार शब्द की जो संस्कृत है वो स्त्रीलिंग में ही बनानी है। तो स्त्रीलिंग में बन जाएगा चतुर का हो जाएगा चतस्रः। तो वाक्य बन गया चतस्रः बालाः वदन्ति, यानी चार बालिकाएं बोल रही हैं। हिंदी अर्थ क्या हो गया इसका? चार बालिकाएं बोल रही हैं। अब दूसरा वाक्य है एकः कन्या एव वदति। यह भी संख्या विशेषण की अशुद्धि है यहाँ पर भी, क्योंकि कन्या शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और जो ये एका है यह पुल्लिंग का रूप है। जब हम एक शब्द का रूप याद करते हैं या समझते हैं तो पुल्लिंग में बनता है एकः, स्त्रीलिंग में बनता है एका और नपुंसक लिंग में बनता है एकम। यहाँ क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन का है कन्या शब्द, तो यहाँ पर भी एक शब्द की जो संस्कृत है वो स्त्रीलिंग में ही आएगी। तो हम यहाँ पर एक शब्द का स्त्रीलिंग में बनता है रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन में, क्योंकि कन्या प्रथमा विभक्ति का, तो हो गया एका कन्या एव वदति। तीसरा वाक्य है नीलः गगनम शोभते। अब गगन शब्द नपुंसक लिंग है, ये साधारण विशेषण आ गया विशेष्य। तो इसका जब हम इस वाक्य को जब हम शुद्ध करेंगे तो नीलः क्योंकि पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में नीला, और नपुंसक लिंग में बनता है नीलम। गगनम प्रथमा विभक्ति एक वचन, इसीलिए नील का नीलम हो जाएगा, नीलम गगनम शोभते। अर्थ हो गया नीला आकाश सुशोभित हो रहा है। पिछला वाक्य एक कन्या ही बोल रही है, यहां पर अर्थ हो गया नीला आकाश सुशोभित हो रहा है। अगला वाक्य है कुशला बाला एव प्रश्नम पृच्छन्ति। अब यहाँ पर जो बाला शब्द है पुल्लिंग में भी बनता है बाला और स्त्रीलिंग में भी। अब यहाँ पर हम बालः बालौ बाला, इसको हम पुल्लिंग मान के जब चलेंगे तो क्योंकि ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है और यहाँ पर कुशला ये स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन हमें दिखाई दे रहा है, तो जब हम इसको शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा कुशलाः
बालाः एव प्रश्नं पृच्छन्ति। अर्थ हो गया, कुशल बालक ही प्रश्न पूछते हैं। यह बाल शब्द पुल्लिंग का है। अगला वाक्य है मधुरम फलानि खाद। अब यहां पर जो ये मधुरम विशेषण है वो फल के लिए आ रहा है, और फल में द्वितीय विभक्ति एक वचन या प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहां पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। अर्थ है मीठे फलों को खाओ। अब क्योंकि फलानि द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, इसलिए मधुर शब्द में भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन ही आना चाहिए नपुंसकलिंग में। शुद्ध वाक्य हो जाएगा मधुराणि फलानि खाद। खाद से मध्यम पुरुष एक वचन, तो हम यहां पर छिपा हुआ है तू मधुर फलों को खा। अगला वाक्य है सुंदराणि चित्रम स रचयति। अब यहां पर जो चित्रम शब्द है ये विशेष्य में गलती है। विशेषण प्रथमा विभक्ति बहुवचन या द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। सुंदरम सुंदरे सुंदराणि, सुंदरम सुंदरे सुंदराणि। तो सुंदराणि किसके लिए आ रहा है? चित्रों के लिए। तो इसलिए चित्र में भी द्वितीय विभक्ति बहुवचन ही आ जाएगा। चित्रम चित्रे चित्राणि। वाक्य बन जाएगा सुंदराणि चित्राणि सह रचयति। यानी कि वह सुंदर चित्र बनाता है। अगला वाक्य है तत्फलानि मधुराणि सन्ति। अब यहां पर तत् शब्द किसके लिए आ रहा है? फलानि और मधुराणि, यानी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तत् शब्द रूप तो यहाँ पर नपुंसकलिंग का ही है। फलानि भी नपुंसकलिंग है और मधुराणि में भी, किंतु क्योंकि फलानि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है तो हमें तत् शब्द का भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ही रूप लगाना होगा। तो तत् शब्द का पुल्लिंग में चलता है सहतौते, स्त्रीलिंग में चलता है सातेता, और नपुंसकलिंग में चलता है तत्ते तानि। तो क्या हो जाएगा? तानि फलानि तानि फलानि मधुराणि सन्ति। इस प्रकार आज हमने सीखा कि विशेषण और विशेष्य की अशुद्धि को कैसे शुद्ध किया जाता है। किसी भी प्रकार की अशुद्धि हो, हमें जो अनुवाद का नियम है उसको ही ध्यान में रखना होता है। क्योंकि अनुवाद सीखते समय हमने समझा था कि विशेषण और विशेष्य में एक समान लिंग वचन विभक्ति आती है। उसके आधार पर ही आज हमने यहाँ पर यह अशुद्धि संशोधन किया। धन्यवाद।